आइए आइए, लॉक कर दीजिए दरवाजा। श्वेता सुमन, अपने बारे में कुछ बताइए। इसमें क्या कर रही हैं? सर, मेरा नाम श्वेता सुमन है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, समस्तीपुर ज़िले की। और अभी मैं BA-LLB की फ़ाइनल ईयर की छात्रा हूँ और साथ साथ में मैं बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ। बिहार जुडिशरी की तैयारी में लगी हैं? यस। तो बिना LLB पूरा हुए ही तैयारी करने का विचार कैसे आ गया? सर, ये विचार जब मेरा इंटर्नशिप 4th ईयर का चल रहा था तो मैं वहीं पे कोर्ट में इंटर्नशिप कर रही थी। तो वहीं के एक वर्तमान न्यायाधीश जो हैं PC वर्मा, पंकज कुमार वर्मा हैं, उन्होंने मुझे ये एडवाइस दिया कि मैं उनके कार्यरत को देख के अति प्रसन्न थी। वो बहुत ही ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने उनसे एडवाइस ली कि मुझे भी जज बनना है और मैं इसके लिए क्या करूं, कैसे करूं। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। फिर मैं यहाँ तैयारी करने में लग गई। माँ बाप भी आपके चाहते हैं जज बन जाए बेटी? यस सर। फिर उनको भी जज के बारे में कुछ बताया, क्या है जज? यस सर। मैं फिर घर गई, सारी बात मैं अपने पापा से, पिताजी से शेयर की, अपनी माताजी से। फिर उनको मैं समझाई ये क्या होता है इनके बारे में। फिर जुडिशियल के बारे में सारे उसके क्षेत्राधिकार सारे के निष्ठा के बारे में बताई। फिर उन्होंने तैयार हुआ, फिर मेरी एडमिशन यहाँ करवा दी। पेरेंट ने ये नहीं कहा कभी LLB पूरा कर लो फिर जाओ? नो सर, मेरी पढ़ाई को और मेरी जो पढ़ाई के प्रति लगाव है उसको देखते हुए उन्होंने कहा अगर तुम्हें सही लगता है कि पहले से ही प्रिपरेशन करना चाहिए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम्हारे मतलब लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूँगा और मेरी एडमिशन करवा दी। तो तुम्हारे छोटे भाई भी जो हैं उनके लिए भी कुछ संदेश दे सकती हो कि वो भी LLB के दौरान तैयारी करें, पूरा करने के बाद? मैं यही कह सकती हूँ कि पहले से ही तैयारी कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा। यस सर। समय नुकसान होगा? यस सर। ठीक है। तो वर्तमान में तुम्हारा जो है LLB चल रहा है? यस। और कब पूरा हो जाएगा लगभग ये सर 2022 के मार्च तक मेरा पूरा हो जाएगा? यस। जब जो भी वैकेंसी मार्च के बाद आएगी यस। उसमें एवरी मिल जाएगी? यस। पहले से सब कुछ पूरा रहेगा तो 22 में चयन में सुविधा हो जाएगी। यस। तो किस तारीख से तुम्हारी ये पढ़ाई शुरू हुई है? सर, लगभग किस तारीख से संस्थान चुनी हो? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से तुमने संस्थान में आना शुरू कर दिया? यस। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 90 दिन की पढ़ाई लगभग पूरी हो गई। यस। 90 दिन की पढ़ाई में नोट्स वगैरह बने? यस सर। उस 90 दिन की पढ़ाई में क्या है तुम्हारी संतुष्टि? सर, मैं 90 दिन के पढ़ाई में पूरी संतुष्ट हूँ। अच्छा। कि मुझे लगता है कि आप जितना चीज़ मार्गदर्शन जितनी भी चीज़ को देते हैं अगर मैं सारी चीज़ को फुलफ़िल करूँ तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा चयन फिक्स है। ठीक। मुझे आत्मविश्वास है। LLB बच्चों को वकालत में भी अपने को आजमाना चाहिए, क्योंकि सिविल जज में तो एक निश्चित तनख्वाह मिलेगी। अगर वकालत करें तो वो अच्छा और ज़्यादा कमा सकते हैं। तो वकालत में आपको क्या परेशानी है जिसके कारण सिविल जज बनना चाहते हैं? सर, वकालत में मुझे एटलीस्ट कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि वकालत तो सिविल जज बनने के लिए भी प्रोवाइड, ये चीज़ तो मुझे संविधान से भी प्राप्त है कि अगर आप एक सिविल जज बनना चाहते हैं
तो इसके लिए आपको पहले वकालत करना होगा। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज आप अगर बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपके पास 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत के रूप में कार्यरत रहने के लिए। तो इसके लिए तो मुझे कहीं से कोई एतराज़ नहीं है कि वकालत करने से मुझे कोई परेशानी है। जहाँ तक सिविल जज की बात है तो सिविल जज में ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं सिविल जज बनूं और लोक हित में न्याय दूं और उन महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूं जिनके साथ अभी बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है। तो महिलाओं के साथ प्रॉब्लम होती है क्या, जो जब उनके साथ क्राइम होता है जैसे रेप हो गया, फिर कई इस तरह की बहुत क्राइम होती हैं जो एक जज के सामने में वह क्लियर वाई में बोल नहीं सकती हैं। वो बेचारन जब ट्रायल चलता है तो वो कह नहीं सकती है। अगर उस जगह पे अगर मैं महिला जज होकर रहूँगी तो वो अपनी बातों को पूरी अच्छी तरह से कह पाएंगे, अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मैं उनकी बात ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनके साथ पक्षपात करूँगी, दोनों पक्षों को सुन के और मैं न्याय दूँगी। तो इसलिए मैं सिविल जज बनना चाहती हूँ। वकालत से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो दूध का दूध, पानी का पानी करोगे, पानी का दूध, दूध में पानी, क्या करोगे? नहीं सर, दूध अलग पानी अलग मैं करूँगी दोनों को। दाने और भूसे को जज अलग करता है। यस सर। और हवा कौन से देता है? कानून की। यस। ठीक। अगर कभी तुम्हें सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने का अवसर मिले, यस सर, तो सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने के बाद यस, भारत की किस समस्या की तरफ तुम्हारा ध्यान जाएगा विशेषकर? सबसे ज़्यादा तो सर मैं क्राइम की तरफ देखूंगी। इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, उसकी तरफ सबसे ज़्यादा मैं ध्यान दूंगी। सर्वोच्च न्यायालय बहुत सारे निर्णय दिए हैं। यस 2020 और 21 में। यस सर। तो उन निर्णयों को भी पढ़ती हो कभी कभी? यस सर, मुझे क्लास में पढ़ाया जाता है। जो लेटेस्ट जितने भी केस लॉ आते हैं 20-21 में वो बताए जाते हैं। अच्छा। तो कोई सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट 2020-21 में आए हों, लेटेस्ट कोई याद हो, सुना दीजिए। यस सर, एक केस थी रजनेश बनाम नेहा का केस है जो 2020 का केस है। उसमें कहा गया था कि CRPC 125 के तहत अगर मेंटेनेंस के लिए कोई आवेदन फाइल होती है तो वो मेंटेनेंस आवेदन की तारीख से दिया जाएगा। तो मतलब मेंटेनेंस का तैयार किया है कायदे से। मेंटेनेंस 125 में स्त्री को मिलता है कि पुरुष को, कि दोनों को? स्त्री को। स्त्री पुरुष से पाती है, पुरुष स्त्री से, कि दोनों दूसरे से पा सकते हैं? दोनों। सॉरी सर, मैं हिंदू लॉ में क्या है? मेंटेनेंस कौन किससे पाएगा? पुरुष स्त्री से पाएगा कि स्त्री पुरुष से, कि दोनों पाएंगे एक दूसरे से? दोनों पाएंगे। हिंदू लॉ में दोनों हैं? यस। कंफर्म है ना? यस। लेकिन CRPC में केवल पत्नी पाएगी, यस। पति नहीं पाएगा। तुम्हारे पढ़ाई का सकारात्मक पहलू क्या है? मेरी पढ़ाई का सबसे पहला सकारात्मक पहलू है कि मेरा एक निश्चित उद्देश्य है। अच्छा। कि मुझे सिविल जज बनना है। अच्छा। बस यही सकारात्मक पहलू है? निश्चित उद्देश्य, कठिन परिश्रम और सत्यता। एक जिद है, यस। इसको मैं पाके रहूँगी। तो इतिहास या वर्तमान में कोई ऐसा तुम्हें देखा जो जिद किया और पा भी गया? एकदम जिद किया और पा गया? चलिए, तुम्हारी पढ़ाई का नकारात्मक पहलू क्या है? सर जैसे छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं या फिर कोई नंबर्स, वो सब भूल जाना। कोई एक छोटा सेक्शन बताओ किसी अधिनियम का जो बहुत छोटा सा हो।
यदि आपका चयन सिविल जज में नहीं होता इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, तो क्या अभी से इतनी छोटी उम्र में सोचा है क्या हम करेंगे? सर अगर चयन नहीं होता है तो मैं फिर से कोशिश करूँगी और जहाँ पे मेरी गलतियाँ होगी उसको मैं मार्क करूँगी और पिछले बार के एक्सपीरियंस से मैं उनका लाभ उठाऊँगी और जहाँ पे मेरी गलतियाँ हो उसको सुधार करके मैं पुनः प्रयास करूँगी। अच्छा सर, अभियुक्त जो अपराध करता है, जिस पर एलिगेशन लगाई है पुलिस, उसको भी कानून में कोई अधिकार दिया गया है? यस सर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत उसको संरक्षण प्राप्त है। पहला है कि उसको जिस अपराध के लिए एक बार दोष सिद्ध कर दिया गया है उसी अपराध के लिए दोबारा सुना नहीं जाएगा, और दूसरा है कि अगर उस अभियुक्त को अपने ही अगेंस्ट विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, और तीसरा है कि अपने ही पसंद के अधिवक्ता से प्रतिरक्षा पा सकता है। अपने पसंद से अधिवक्ता से अभिरक्षा उसको 22 में मिला है, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार में। यस। जब कई लोग मिलकर के अपराध करते हैं तो किस नाम से उन्हें जाना जाता है एविडेंस में? सह अपराधी के नाम से जाना जाता है। सह अपराधी, ऐसे लोगों को सह अपराधी कहते हैं। यस। चलिए, हत्या किसे कहते हैं? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में सेक्शन 300 में बताया गया हत्या के बारे में। उसके चारों क्लॉज में जो आते हो और उसके अपवाद के 5 क्लॉज में नहीं आते हो उसे हत्या कहते हैं। अभियुक्त का कोई भी ऐसा कार्य, अपराधी का कोई कार्य जो चारों में आते हैं लेकिन वो जाकर के 5वां अपवाद में ना आते हैं तो फिर वह हत्या है। तो कोई उदाहरण इसका, दृष्टांत? सर एक ए नाम का व्यक्ति है जिन्होंने वो धूम्रपान यानी ब्रश करते हुए रहता है, और बी नाम का व्यक्ति आता है और उसके मुंह में पिस्तौल लगा देता है और वो उसको मार देता है। तो वो हत्या का एक अपराध है जो इलस्ट्रेशन में बताया गया है। ठीक। सीआरपीसी की धारा 303 में क्या लिखा है? मानव वध के लिए सीआरपीसी अच्छा सर, सीआरपीसी 303 में बताया गया है कि यदि किसी अभियुक्त को अपने उस पे कोई एलिगेशन लगाया गया है तो वो अपने पसंद के अधिवक्ता से प्रतिरक्षा पा सकता है। क्या अपराध के बारे में केवल सोचना ही दंडनीय है? नहीं सर, हाँ। जब तक अपराध पूरा नहीं होता है तब तक नहीं दंडित किया जाता। नहीं। आपराधिक षड्यंत्र किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई अपराध को पूरा करने के लिए एक सारणी तैयार करते हैं, पैनल तैयार करते हैं, लेकिन अपराध उसमें होता नहीं है, पूरा नहीं होता है, वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। तो तुम तो अभी बोले परिवार जब अपराध पूरा होगा तभी दंडित होंगे, ये तो षड्यंत्र भी दंडित हो गया ना। ये तो अपराध सोचना है, षड्यंत्र में तो केवल सोचा जाता है ना। तो उसमें सर 4-5 आदमी बैठ के वहाँ पे ये करते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सोच ही तो रहे, कर तो रहे नहीं। यस। अपराध को केवल अवैध कार्य को वैध साधनों से, वैध कार्य को अवैध साधनों से करने के लिए सोचते हैं। ठीक है। कुछ अपराधियों को आजीवन कारावास दिया जाता है और कुछ अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाता है। जिनको मृत्युदंड दिया जाता है उनको कहाँ भेजा जाता है, और जिनको आजीवन कारावास दिया जाता है वो कितने दिन तक जेल में रहते हैं? जिसको आजीवन कारावास दिया जाता है वो जब से उनको दोष सिद्धि हो गया उसके बाद उनके पूरे जीवन काल तक वो जेल में ही रहेंगे जब तक वो जीवित रहेंगे। और मृत्यु दंड के लिए उनको जहाँ पे उच्च न्यायालय या न्यायालय ने जहाँ पे निर्धारित किया गया फांसी पड़ेगा वो निश्चित तारीख पे उनको फांसी मिलती।
तो जब फांसी हो जाए तो उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? बाय गॉड के पास। भाई गॉड के पास जाते हैं। ठीक। बलात्कार के बहुत सारे अपराध हैं। यस कोई ऐसा अपराध भी है बलात्कार के लिए जिसकी सज़ा फांसी हो? यस सर। 376 IPC 376 DA में जो अपराध होगा वो मृत्यु दंड के लिए दंडनीय है। और 376 E में उसके अंदर 376 A, AB, DA के अंतर्गत अगर कोई अपराधी बार बार उसी अपराध को करता है, हैबिचुअल ऑफेंडर का है, तो 370 E के तहत उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। लोक न्यूसेंस किसे कहते हैं? कोई ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाना जिससे वहाँ के पब्लिकों को कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न हो, वो लोक न्यूसेंस कहलाते हैं। पब्लिक न्यूसेंस। जिस कमरे में रह रही हो तुम, यस अगर उस कमरे में तुम्हारे रूम पार्टनर 1 किलो लाल मिर्चा को आग में जलावे कि हम श्वेता का भूत उतार रहे हैं, इनको भूत लग गया है, तो वह किस अपराध की दोषी होगी? प्राइवेट न्यूसेंस। ये प्राइवेट न्यूसेंस, क्योंकि अकेले श्वेता प्रभावित होगी। यस सर, किसी व्यक्ति विशिष्ट के लिए है ये। तुम्हारे विशिष्ट भूत उतारने के लिए है, तो यही बचाव उसको मिलेगा। भूत उतारने के लिए मैं जलाई थी इसका, क्योंकि रात में बड़बड़ाती है, इसका बचाव मिलेगा? नहीं सर। जानती हो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जितने बचाव दिए गए हैं यहाँ पे सब लॉ ऑफ लैंड, यस भूत को पार्लियामेंट में मानती नहीं। अपराध किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो विधि द्वारा बाध्य है और विधि के अनुसार दंडनीय बताया गया अपराध कहलाता है। दहेज मृत्यु किसे कहते हैं? यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होती है और उसे कैसे होती है? जलाकर शारीरिक क्षति पहुंचाकर और उसके पति या नातेदार द्वारा शादी मृत्यु से पूर्व मृत्यु से पूर्व उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, क्रूरता की गई है उस स्त्री के लिए को, जिसके कारण उस स्त्री की मृत्यु हो गई है, वह दहेज मृत्यु कहलाएगी। भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है? माननीय के वेणुगोपाल। भारत का मुख्य न्यायाधीश भी जानती हो? यस सर, NV रमन, न्यायमूर्ति NV रमन। ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। बस अंतिम सवाल का उत्तर और दे दो। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक नए स्टूडेंट के लिए। जा सकती हो तुम।